गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर की, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो बायोलॉजिकल मीन्स होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरी धरती पे पाए जाते हैं वो किस किस टाइप के हैं। प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो इनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, ये क्लासिफिकेशन का जिम्मा सबसे पहले एरिस्टोटल ने उठाया था। एरिस्टोटल ने कहा कि दो तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। उन्होंने कहा प्लांट को आप फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करिए, हर्ब, श्रब एंड ट्री। और एनिमल को 2 पार्ट में क्लासिफाई करिए, एनिमल विथ ब्लड एंड एनिमल विदाउट ब्लड। बट दिस वॉज नॉट अ ट्रू टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कैसा था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसको 2 किंगडम में बांटा गया। बट ये ट्रू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था। दूसरे तरीके से जब समझा गया तो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटिए, प्लांट एंड एनिमल। बट प्रॉब्लम क्या है, यूग्लिना जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है पर उसके पास सेल वॉल नहीं है। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है पर उसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने का कारण कि वो एनिमल दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस करने का मतलब कि वो प्लांट दिख रहा है। तो यूग्लिना कहाँ रखा जाएगा, प्लांट में क्या एनिमल में? इसीलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रूफ में नहीं रखा गया। फिर तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो आते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल ने इसी चीज को दिमाग में रखते हुए प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया। यानी अर्नस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया, प्लांट एंड एनिमल। और उन्होंने जितने भी प्रोटिस्टा थे उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाया। यानी अर्नस्ट हैकेल के हिसाब से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा होता है, प्लांट होता है, एनिमल। और उन्होंने जो प्रोटिस्टा रखा था उसका जो मकसद था वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए था। लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, अभी इसके बारे में बात नहीं हुई थी। अब अगली बात करते हैं कोपलैंड की। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया क्या? उन्होंने बताया कि प्रोटिस्टा ठीक है, प्लांट ठीक है, एनिमल ठीक है। मोनेरा बढ़ा लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने। उन्होंने कहा जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे? मोनेरा में। अब आता है सबसे मेन, जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने ही पूरी क्लासिफिकेशन को सबसे अच्छे से दिया था, जिसका नाम था विटेकर। विटेकर ने फंजाई को ऐड किया, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला कि जब ऐसा ऑर्गेनिज्म मिले जो फोटोसिंथेसिस ना कर रहा हो पर वो प्लांट की तरह दिख रहा है तो उसको हम फंजाई में रख सकते हैं। अब आते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो वोस ने दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो वोस ने दिया था, उन्होंने समझाया कि मोनेरा को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, आर्की बैक्टीरिया
एंड यू बैक्टीरिया। तो ये चीज़ों को हालांकि रिकॉग्नाइजेशन में नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने मोनेरा को ही बस बदल क्लासिफाई कर दिया था। तो जो हम पूरे में पढ़ते हैं वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, क्योंकि ये चीज़ें मोनेरा का ही डिवीजन होके बनता है। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका बेसिस क्या है, यानी किस बेसिस पे इन सारे क्लासिफिकेशन को किया जाता है।